दोस्तों नमस्कार। दोस्तों 14 बाई 38 स्क्वायर फीट मकान की छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि उसमें कितना खर्च आएगा। तो दोस्तों आप निश्चिंत हो जाइए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊंगा कि 14 बाई 38 स्क्वायर फीट की छत ढलाई में आपके लेबर मटेरियल के साथ टोटल कितना खर्चा आएगा। साथ ही साथ दोस्तों जो छत का खर्चा तो खैर मैं आपको बताऊंगा सही, लेकिन दोस्तों छत से जुड़ी कुछ विशेष बातें भी इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों अधिकांश जो खर्चा होता है हमारे मकान बनाने में छत ढलाई के कार्य में हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम अपना छत का कार्य कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखकर अगर करवाते हैं तो हमारा छत सालों साल चलेगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हमारे छत में नहीं आएगी, जैसे पानी टपकना, सीलन, क्रैक्स आना, गाले झुकना, ऐसी कुछ आम समस्या होती हैं जो कि हमारे छत को कहीं ना कहीं ख़राब करती है, हमारे छत को बेकार करती हैं। तो ऐसी समस्या किन कारणों से आती हैं, कौन से वो कार्य होते हैं जो कि हमें छत ढलाई से पहले ध्यान में रखना होता है, और कौन से वो कार्य करने होते हैं जो कि हमें छत ढलाई के बाद करने होते हैं। जिससे कि दोस्तों हमने जो हमारा खर्चा किया है, हज़ारों रुपए का जो छत ढलाई करके हमने खर्चा किया है, ये जो हमारा पैसा है इसका 100% हमें लाभ मिले, हमारा छत सालों साल चले, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हमारे छत में ना हो। तो दोस्तों ये भी इस वीडियो में आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। दूसरा दोस्तों, ये जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ ये आप अपने परिजनों को भी शेयर करें, जिससे कि दोस्तों उनका छत मजबूत बने, किसी भी प्रकार की कोई समस्या उनके छत से लेकर भविष्य में ना हो। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों छत का जो खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ, खर्चा तो कोई भी बता देगा, लेकिन दोस्तों छत से जुड़ी कुछ विशेष बातें जो होती हैं जो यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आपके छत में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो जानकारी के अभाववश। तो यहाँ मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपनों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों जो 14 बाई 38 स्क्वायर फीट का जो छत का प्लान हम कर रहे हैं उसमें सर्वप्रथम हम बात करते हैं सेंट यानी रेत यानी बजरे के विषय में। क्यूबिक फीट की बात करें दोस्तों तो ये हमारे लगेगा 180 क्यूबिक फीट लगेगा, और अगर ट्रॉली की बात करें तो लगभग आप इसे मान लीजिए 2.5 ट्रॉली के लगभग ये लगेगा, क्योंकि दोस्तों एक जो ट्रॉली आती है उसमें मटेरियल आता है 75 से 80 क्यूबिक फीट दोस्तों उसमें मटेरियल आता है। दूसरा ये ट्रॉली के साइज़ पर भी निर्भर करता है कि उस ट्रॉली में क्या मटेरियल आ रहा है। आज के भाव के हिसाब से गुणा करें जो कि 70 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से चल रहा है, जो कि 12,600 रुपये का आपके बनेगा। इसी कड़ी में दोस्तों एग्रीगेट यानी गिट्टी की बात करें यानी कि दोस्तों रोड़ी के विषय में तो दोस्तों ये आपको सेम क्वांटिटी रहेगा, यानी 180 क्यूबिक फीट ही ये मिलेगा दोस्तों आपको 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से गुणा करते हैं 10,800 रुपये का आपके इसमें एग्रीगेट यानी गिट्टी का खर्चा यानी रोड़ी का खर्चा अपने आने वाला है। दोस्तों आगे बात करते हैं सीमेंट के विषय में। तो सीमेंट हमारा इसमें लगने वाला है दोस्तों लगभग 45 बैग सीमेंट दोस्तों लग जाएगा। ये मिलेगा आपको दोस्तों 370 रुपये पर बैग के हिसाब से, जो कि 50 किलो का आता है। गुणा करते हैं दोस्तों तो ये बनेगा 16,650 रुपये का सीमेंट। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो मैंने सेंट यानी रेत बताया है, गिट्टी बताया है, सीमेंट की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा मैं आपको बता रहा हूँ, छत का थिकनेस यानी छत की जो मोटाई हम रखेंगे, छत की भराई हम करते हैं 5 इंच के हिसाब से। पूरा मटेरियल का कैलकुलेशन आपके लिए मैं कर रहा हूँ। 5 से 5.5 इंच भी हो जाता है तो भी दोस्तों आपकी मटेरियल की कोई कमी ना रहेगी। दोस्तों आगे बात करते हैं स्टील यानी सरिया के विषय में। सरिया कितना लगेगा तो दोस्तों इसमें सरिया आपके लगने वाला है 4 क्विंटल 6 किलोग्राम। चूँकि दोस्तों ये जो सरिया मैं आपको बता रहा हूँ फुल 10 mm सरिया से अपना छत का जाल बनवाते हैं तो 4 क्विंटल और 6 किलोग्राम सरिया लगेगा। दोस्तों यदि आप अपना छत का जाल फुल 12 mm से या फिर 10 mm आधा 12 mm का लगाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाथ का भाव चल रहा है दोस्तों 65 रुपये पर किलो के हिसाब से, गुणा करते हैं तो 26,390 रुपये का दोस्तों आपके इसमें स्टील यानी सरिया का खर्चा आ जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं बाइंडिंग वायर एंड पतले तार के विषय में। तो पतला तार हमारा लगेगा 5 किलोग्राम, ये मिलेगा दोस्तों 100 रुपये पर किलो के हिसाब से, जो कि 500 रुपये का आपके इसमें पतले तार का खर्चा आने वाला है। दोस्तों अब बात आती है सबसे मुख्य एंड महत्वपूर्ण मटेरियल के विषय में यानी कि कोर ब्लॉक के विषय में। दोस्तों ये इतना महत्वपूर्ण है कि आप हज़ारों रुपये का जो खर्चा अपने छत में कर रहे हैं, इसको बचाने का, इसको लंबी उम्र देने का जो कार्य करेगा कोर ब्लॉक करेगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो पहले की छतें थी जो अब क्या है कि उसको तोड़वा के नए सिरे से कार्य करवाना
पड़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन दोस्तों कहीं न कहीं इसकी कमी की वजह से भी होती हैं, और भी कुछ फैक्टर होते हैं, उसके विषय में आगे डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों इसका अगर कमी हमारे छत में रहती है तो कुछ इस प्रकार की समस्या आपकी छत से लेकर भविष्य में आ सकती हैं। यानी कि दोस्तों नीचे से सिरे दिखाई देने लगते हैं, और दोस्तों जैसे कि अगर नीचे से सिरे दिखाई देने लगे हैं तो कहीं न कहीं हमारा छत जर्जर हो गया है, कमज़ोर हो गया है। आगे जाके दोस्तों हमें छत का कार्य तुड़वा कर नए सिरे से करवाना होता है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें, इसका यूज़ ज़रूर करिएगा। और भी कुछ डिटेल में इसके विषय में आगे हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये लगेगा आपके इसमें 100 नग 3 रुपये का, जो कि केवल 300 रुपये का बनता है। दोस्तों इसको किस तरह से लगाया जाता है तो यहाँ एक वीडियो मेंशन कर देता हूँ, वहाँ जानकर समझकर इसका यूज़ करिएगा। दोस्तों इसका यूज़ हम शटरिंग प्लस अपने सरिये के बीच में लगाते हैं, जिससे कि दोस्तों हमारा सरिया जो होता है अपने शटरिंग से, यानी छत के निचले सिरे से 1 से 1.5 इंच ऊँचा हो जाता है, जिससे कि दोस्तों उसकी मजबूती काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। दोस्तों इसके विषय में आगे डिटेल में बात करेंगे, आप वीडियो के अंदर ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं वाटर प्रूफिंग लिक्विड के विषय में, जिसका यूज़ दोस्तों हम अपने छत में कोई सी प्रकार की कोई समस्या ना हो, जैसे पानी टपकना, सीलन की, तो इसके लिए दोस्तों इसका यूज़ करते हैं। अब भी क्लियर है, क्योंकि दोस्तों मकान है या फिर छत है, जीवन में एक ही बार बनता है, तो उसमें हम रिस्क क्यों लें। तो दोस्तों इसका हम यूज़ करते हैं। तो इसके संबंधित में और कुछ जानकारी आपको बता दूँ, जिसके कारण हमारे छत में पानी टपकता है, सीलन आती हैं, क्रैक्स आते हैं हमारे बीम की जगह, और गाले झुकने की समस्या बनती हैं। तो ऐसी समस्या किन कारणों से आती हैं, क्या वो कारण होते हैं जिनको हमें ध्यान में रखकर छत का कार्य करवाना होता है। और अधिकांश लोगों को दोस्तों पता ही नहीं हो पाता है, जिन कारण से दोस्तों उनका छत क्या है बहुत ही जल्द कुछ समय पश्चात ही दोस्तों उनका छत खत्म हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी का जो क्या समय चल रहा है, पहले की लगभग छतें 10-15 साल पुरानी छतें अब क्या है कि तुड़वा के नए सिरे से उनका कार्य करवाना पड़ रहा है। तो ऐसी गलती आपके छत में ना हो, आपका छत सालों साल चले, किसी भी प्रकार की कोई समस्या छत में आपके ना हो। तो दोस्तों ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, इन जानकारियों को ध्यान में रख कर अपना छत का कार्य कराएं। और दोस्तों ये जानकारी आप अपने परिजनों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, जब भी आप अपना छत का कार्य करवाते हैं तो हम छत में यूज़ लेते हैं जो है सेंट यानी रेत। अब दोस्तों रेत आती है 2 तरह की, एक तो हम लेते हैं बालू रेत, दूसरा लेते हैं नदी का रेत। तो दोस्तों उसमें विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि मिट्टी की मात्रा काफ़ी हद तक पाई जाती है, जिसके चलते दोस्तों हमारे छत में पानी टपकने की और सीलन की समस्या बनती हैं। तो दोस्तों इसको कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि दोस्तों हम अच्छी तरह समझ पाएँ, किसी प्रकार का कोई अपने मन में डाउट ना रहे। तो इसको हम इस प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये है हमारा छत। अब दोस्तों इसमें लगा हुआ जो कि हमारा छत का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट मटेरियल यानी सरिया, ये वाला, इसमें दोस्तों मेन सरिया मैंने बनाया हुआ है। इसमें हम क्रेन इस प्रकार से लगाते हैं मेन सरिया में, जिससे कि झुकता नहीं है दोस्तों ये क्रेन अगर हम लगाते हैं इस प्रकार से, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने कोई जिक्र किया था कोर ब्लॉक के विषय में, तो कोर ब्लॉक दोस्तों हम सरिये के नीचे इस प्रकार से लगाते हैं इस प्रकार से। दोस्तों ये जो सिरा है हमारा छत का निचला सिरा है, ये ऊपर सिरा इस प्रकार से, ऊपर का सिरा, और हम सरिये के कोर ब्लॉक लगाते हैं तो हमारा जो सरिया है हमारे निचले सिरे से 1 से 1.5 इंच ऊंचा हो जाता है, यानी हमारा शटरिंग से ऊंचा हो जाता है, जिसके चलते दोस्तों हमारा जो कंक्रीट है, जो हम सेंट एग्रीगेट और सीमेंट का जो मिश्रण हम उसकी भराई कर रहे हैं, वो प्रॉपर ऊपर भी आए और प्रॉपर तरीके से नीचे भी आए, जिससे कि दोस्तों दोनों जो नियम का अगर हम डालते हैं और सरिया उसके नियम के अनुसार अंदर रहता है तो उसकी मजबूती काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोर ब्लॉक अगर हम नहीं लगाते हैं दोस्तों तो ये सरिया जो होता है हमारे छत के निचले सिरे में रह जाता है, थोड़ा बहुत ऊंचा मान लीजिए आधा इंच, ठीक है। तो होता है कि जो ही हमारा ये सेंट एग्रीगेट और सीमेंट का जो सीमेंट है उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होती है, तो क्या है कि वो लोड पड़ेगा सरिये पर, सरिये के नीचे दिखाई देने लगते हैं, और नीचे की जो पपड़ी होती है हमारे कंक्रीट की बहुत ही कम लेयर जिसका होता है ना, कोर ब्लॉक नहीं लगाने के कारण तो क्या है वो उसमें पपड़ी आने लगती हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे होता क्या है कि वो छत गिर भी जाती है बहुत सी जगह। तो ऐसी कंडीशन बनती है दोस्तों, जो निचला सिरा होता है, सरिये का निचला सिरा, तो वो नीचे गिर जाता है। तो इसी की कमी के चलते दोस्तों वो होता है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें, कोर ब्लॉक जरूर से जरूर लगाएगा दोस्तों। और मान लीजिए दोस्तों जैसे कि हमने कोर ब्लॉक लगाए हैं तो नीचे हमारा कंक्रीट आएगा ये पूरी, और ऊपर भी कंक्रीट आएगा, तो दोस्तों इसी कंडीशन में हमारा जो सरिया होता है उसकी मजबूती काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अब दोस्तों बात आती है जैसे कि हम अपना सेंट और गिट्टी जैसे कि हम लेते हैं, तो सेंट की बात हम कर रहे हैं, रेत की बात हम कर रहे हैं, बजरे की बात हम कर रहे हैं, जो 2 तरह का आता है, एक बाल रेत आता है दोस्तों, एक नदी का रेत आता है। तो उसमें देखा गया है कि मिट्टी की मात्रा काफ़ी हद तक पाई जाती है दोस्तों। तो उसमें क्या है कि धीरे धीरे बरसात का पानी हमारे छत में धीरे धीरे पानी टपकने की और सीलन के कारण बनता है।
दोस्तों अगर हमारे छत में एक बार सिलन आ जाती हैं, नीचे पानी टपकने लग जाता है दोस्तों, तो हमारा जो सरिया है, जो कि हमारा छत का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट एंड मटेरियल होता है, तो वो क्या है कि धीरे धीरे सीलन के संपर्क में आने से उसमें जंग लगेगा, और जंग लगेगा दोस्तों तो इसकी क्षमता है, इसकी ताकत ख़त्म होती चली जाएगी। और ये जो कि हमारा मेन होता है अपने छत के लिए, तो यही ख़त्म हो जाएगा तो हमारा छत का अस्तित्व क्या रहेगा। तो यूँ समझ लीजिए हमारा छत भी बेकार हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा। अपने छत में जो मिट्टी वाला जो है सेंट यानी गिट्टी और सेंट बिल्कुल भी आप ना यूज़ में लें। दोस्तों आगे बात करते हैं एग्रीकेट ने गिट्टी के विषय में। तो दोस्तों सेम इसी ये कंडीशन अपने गिट्टी की भी होती है, रोड की भी होती है, इसमें भी मिट्टी की मात्रा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों बात आती है जब भी हम अपना छत का कार्य करवाते हैं, छत ढलाई के दिन जो मिक्सर मशीन आता है उसमें दोस्तों सेंट और एग्रीकेट का जो मिश्रण मिलाया जाता है, तो उसमें विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि जो रेत है वो उसकी क्वांटिटी हमेशा गिट्टी की मात्रा से कम ही ले, क्योंकि दोस्तों देखा गया है कि जो अगर हम इसमें रेत यानी बजरी अगर ज़्यादा मात्रा में यहाँ उसकी भराई करेंगे, तो जैसा कि आपको पता है रेत होती है, बजरी होती है, उसमें पानी अब्जॉर्ब करने की क्षमता काफ़ी हद तक पाई जाती है। तो क्या है कि उसमें अगर ज़्यादा उसकी मात्रा रहेगी तो अपना छत भी कमज़ोर रहेगा, हमारा कंक्रीट कमज़ोर रहेगा, उसमें धीरे धीरे पानी अब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो धीरे धीरे हमारे छत में पानी आएगा, सीलन आएगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया है वहाँ सरिया के संपर्क में आकर सरिया को भी जंग ये प्रोवाइड करेगा। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। आपको अपने को इसमें स्पष्ट रूप से ध्यान देना है कि जो सेंट और गिट्टी का जो मिश्रण है, हमें रेत के मुकाबले गिट्टी की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा ही अपने छत में यूज़ लेना है। कुछ कंडीशन में दोस्तों बराबर हो सकती हैं कि रेत हमने बराबर ली, गिट्टी हमने बराबर ली एक बैग सीमेंट में, लेकिन दोस्तों ऐसी स्थिति कभी नहीं बनती है कि हमें गिट्टी की क्वान्टिटी ही अपने रेत की क्वान्टिटी से कम लेना हो। दोस्तों आगे बात करते हैं सीमेंट के विषय में। तो सीमेंट दोस्तों हमें बिल्कुल भी हल्का वाला सीमेंट अपने छत में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों छत का काम बार बार होता नहीं है, एक बार ही अपना छत का कार्य होता है जीवन में अधिकांश लोगों से। तो दोस्तों छत का काम बार बार होता नहीं है, तो अगर हम अपने छत में हल्का वाला सीमेंट यूज़ कर लेते हैं तो हमारे छत में क्या है कि धीरे धीरे उसकी क्षमता जल्दी से ख़त्म हो जाती है, उसकी ताकत जल्दी से ख़त्म हो जाती है, जिसके चलते दोस्तों हमारा छत में सीलन आएगी, पानी टपकने का कारण बनेगा। दोस्तों आप बिल्कुल भी हल्का वाला सीमेंट अपने छत यूज़ ना करें। अब दोस्तों बात आती है छत के थिकनेस के विषय में, छत की मोटाई के विषय में। दोस्तों तो छत का मोटाई जैसे कि ये वाला मोटाई हम रखते हैं अपने छत का, तो नॉर्मल 5 इंच से कम बिल्कुल भी अपने छत की मोटाई नहीं रखना है। ये देखा गया है दोस्तों कि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में, कम खर्चे के चक्कर में 4 इंच, 4.5 इंच या फिर 3 इंच तक का छत ढलाई कर देते हैं, जिसके चलते दोस्तों आगे जाके बहुत ही हर्जाना वहाँ उनको भुगतना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों अब दोस्तों बात आती है कि छत ढलाई के दिन जो हम अपना छत का कार्य करवाते हैं हमारे ठेकेदार मिस्त्री द्वारा, तो दोस्तों देखा गया है कि ऊपर खड्डे बनते रह जाते हैं जहाँ पानी जमा होता है। तो दोस्तों अगर ऊपर पानी जमा रह रहा है तो यूँ समझ लीजिए हमारा छत में धीरे धीरे क्या है कि अभी 2-3 साल तो नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों आगे जाके वो सीलन का कारण बनेगा, पानी टपकेगा धीरे धीरे। तो ऐसी समस्या आपकी छत में ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि ऊपर दोस्तों कहीं खड्डे ना हो, पानी की निकासी प्रॉपर अपने जिधर भी रखना हो उस प्रकार से दिला दें। अब दोस्तों बात आती है सबसे बड़ी एंड मुख्य बात, जो कि बहुत सारे भाई इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। लाखों रुपए का खर्चा कर आपने सीमेंट भी अच्छा लिया, गिट्टी अच्छा लिया, सीमेंट अच्छा लिया, सरिया अच्छा लिया, मिस्त्री अच्छा लिया, सब कुछ अच्छा करने के बाद भी दोस्तों ये गलती करते हैं। क्या करते हैं? तो क्यूरिंग की, तराई प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। तराई करने का दोस्तों सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊँ, चाहे तो दोस्तों आप ऊपर कुछ टाट बिछा कर सकते हैं, या फिर ऊपर क्यारियाँ बनाकर भी आप क्यूरिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अधिकांश खर्चा आप छत में करते हैं। और यह आगे बात आती है इसकी मजबूती प्रदान करने, तो वहाँ आप अपने पैर पीछे फंसाने लगते हैं। तो दोस्तों आप कुछ खर्चा और करके आप अपने छत को मजबूत बनाएं। तो इसके लिए दोस्तों आप क्यारियाँ बनाएं या फिर ऊपर टाट बिछा कर भी ये काम कर सकते हैं। छत ढलाई से दोस्तों हमें 8 से 10 दिन तक क्यूरिंग करनी पड़ती है, जो कि हमारे छत को मजबूती प्रदान करता है। अगर ये हमारा कंक्रीट है, जो कि सैंड, एग्रीगेट, सीमेंट का जो कंक्रीट है, अगर वो कमज़ोर रहेगा दोस्तों, धीरे धीरे क्या है कि उसमें पानी अंदर ऑब्जर्व करेगा, सिरन आएगी, पानी टपकने की समस्या बनेगी। और जैसे कि हमारा सरिया उसमें कमज़ोर रहेगा दोस्तों, तो हमारे क्रैक से भी डेवलप होंगे। तो ऐसी समस्या दोस्तों आपके छत में ना हो, इन बातों का ध्यान में रखकर ही अपना छत का कार्य दोस्तों, ये जो कुछ जानकारी मैंने आपको बताए हैं, इन जानकारियों को ध्यान में रखकर ही अपना छत का कार्य कराएं और अपने छत को मजबूती प्रदान करें। और ये जो जानकारी मैंने आपको यहाँ दी है, आप अपने परिजनों को ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों वाटरप्रूफ लिक्विड की अगर बात करें तो ये आपके इसमें लगेगा 5 लीटर आता है 150 रुपये पर लीटर के हिसाब से, जो कि 750 रुपये का बनता है। लाइट कॉस्ट की बात करें फैन बॉक्स पाइप वगैरह की, तो इसका खर्चा लगभग 1500 रुपये का। दूसरा दोस्तों ये वेरी करता है कि आप किस तरह से वो कार्य करवाने वाले हैं। लेबर कॉस्ट की बात करें तो लगभग इसका खर्चा 20,000 रुपये हम जोड़ के चल सकते हैं। दूसरा ये खर्चा वेरी करता है कि आपके एरिया में ठेकेदार मिस्त्री क्या चार्ज ले रहे हैं।
दोस्तों इस प्रकार से हमने देख लिया है कि हमारे 14x38 का जो छत का प्लान हम कर रहे हैं उसमें क्या मटेरियल लगेगा, कितने रुपए का लगेगा। दूसरी बात हमने ये भी देखा है कि हम छत को किस तरह से मजबूत बना सकते हैं। ऐसा क्या करें कि छत हमारा सालों साल चले, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हमारे छत में ना हो, जैसे पानी टपकना, सीलन वगैरह ऐसी समस्या ना हो। इसके लिए भी हमने कुछ यहाँ बातें ध्यान में दी हैं। सभी खर्चा अगर जोड़ते हैं दोस्तों, टोटल खर्चा आपके इसमें 88,000 और 740 रुपये का यहाँ लगभग आने वाला है। दूसरा दोस्तों, ये खर्चा कम या फिर ज़्यादा हो सकता है, वेरी करता है कि आपके एरिया में जो पर मटेरियल का मैंने यहाँ रेट बताया है वो क्या चल रहा है। दोस्तों ये जो मैंने रेट बताया इससे कम रहेगा तो आपका खर्चा कम हो सकता है, ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये खर्चा मायने नहीं रखता है। छत ढलाई का अगर आपने कार्य करना है तो कम लगे या फिर ज़्यादा लगे पैसे, आप तो करवाने करेंगे ही सही। लेकिन दोस्तों ये जो मैंने आपको जानकारी दी है छत को मजबूती कैसे प्रदान कर सकते हैं, इनको ध्यान में रखकर अपना छत का कार्य जरूर कराइएगा दोस्तों आपको वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में आप ज़रूर भी कुछ आपके ओपिनियन हैं, आपके कोई विचार हैं, ज़रूर मुझे लिख के भेजें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।